हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चार्ट एक्सप्लेन। दोस्तों, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ये चार्ट एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 के चार्ट के बारे में। इसकी चार्ट की एनालाइज करने वाले हैं और दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो भी रहेगा जिसके बारे में भी हम जानकारी देने वाले हैं उसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। देखो, इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं निफ्टी 50 के चार्ट की एनालाइज कैसे करते हैं, इंडिकेटर कैसे काम करता है, कैंडल पैटर्न क्या है, प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, ऑप्शन चेन का डेटा कैसे काम करता है। ये टॉपिक इस वीडियो के अंदर दोस्तों रहने वाले हैं। अब मैं आपसे बता देता हूं, दिस वीडियो इज फॉर ए एजुकेशनल पर्पज ओनली। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर। दोस्तों, प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं दोस्तों, तो आपको खुद अपनी रिसर्च अपने आप करनी होगी। हम कोई दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। ठीक है, ये मैं आपसे क्लियर कह रहा हूँ। दिस वीडियो इज फॉर ए एजुकेशनल पर्पज ओनली। हम जो ये वीडियो बना रहे हैं दोस्तों वो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। हमारा कोई भी ये मकसद नहीं है कि आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करो, ना ही हम आपको इसके बारे में सलाह दे रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको फाइनेंशियल एडवाइजर से जाकर के सलाह लेनी है और उसके बाद में आपको अपना खुद का रिसर्च करना है। उसी के बाद में आपको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम ना तो आपको इन्वेस्टमेंट की सलाह दे रहे हैं, ना ही दोस्तों हम फाइनेंशियल एडवाइजर है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर जो भी मैंने आपको टॉपिक के बारे में बताया, इस वीडियो के अंदर उन टॉपिकों को क्लियर करेंगे। जो ये चार्ट रहने वाला है दोस्तों, आज जो 29 जनवरी दोस्तों, 29 जनवरी का ये चार्ट था दोस्तों। अब जो मार्केट जो खुलेगी, मार्केट क्लोज हो चुकी है। ठीक है, मार्केट निफ्टी 50 क्लोज हो चुकी है। अब इसके अंदर 30 जनवरी को मार्केट के अंदर क्या रहने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी मार्केट के अंदर जो प्रोबेबिलिटी है वो मार्केट के अंदर क्या रहने की है, तो उसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम कुछ बात करने वाले हैं। उसको चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं। एक सेकंड। तो इसके अंदर देखो, हम सबसे पहले तो करेंगे चार्ट की एनालिसिस। ठीक है, जो हमने आपके सामने 15 मिनट का चार्ट, हमने ये निफ्टी 50 का जो चार्ट है 15 मिनट का, पहले हम करेंगे 15 मिनट के ऊपर, फिर हम करेंगे दोस्तों वन डे के चार्ट के ऊपर, वन डे के चार्ट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद में इंडिकेटर को देखेंगे हम। ठीक है, अब इंडिकेटर दोस्तों कैसे काम करता है ये आपने देखा हो। इंडिकेटर आप लगाते हैं, जो भी मान लो स्टॉक मार्केट के अंदर है, स्टॉक मार्केट को देखता है, इसके अंदर इच्छुक है, इन्वेस्टमेंट करने का इच्छुक है या फिर करता है, तो इंडिकेटर जरूर यूज करता हूँ। अगर आप नहीं भी करते होंगे, मतलब इन्वेस्ट नहीं भी करते होंगे, अगर आपने इसके अंदर अकाउंट खोल रखा है या फिर आप इसके अंदर मार्केट को देखते हैं, तो आपने इंडिकेटर को जरूर यूज किया होगा। अब इंडिकेटर कैसे काम करता है और आप कौन से इंडिकेटर देखते हैं वो भी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। बात करेंगे कैंडल पैटर्न के बारे में। आपने कैंडल को तो सुना होगा, जैसे ये कैंडल है, आप देख रहे हैं ये कैंडल है, कहीं पर रेड कैंडल बन रही है तो कहीं पर ग्रीन कैंडल बन रही है। आपने ये भी देखा होगा, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। प्राइस एक्शन के बारे में बात करेंगे कि प्राइस कहाँ पर कितना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। और ऑप्शन चेन का जो डेटा है, डाटा जो होता है दोस्तों, वो कैसे काम करता है, ठीक है, कितना काम करता है, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, है ना। तो चलिए, अब मैं सबसे पहले चलता हूँ 15 मिनट के चार्ट के ऊपर और वहां से इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं।
इसको नीचे आ जाते हैं, ये है 15 मिनट का चार्ट। ठीक है, ये देखो। अब इसके अंदर देखो, ये मैंने जो ये लाइनें जो ड्रॉ कर रखी है ना, ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रॉ कर रखी है, इनको आपको देखना है। सबसे पहले यहाँ मैंने 15 मिनट का जो चार्ट है, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर बात करें, ये अपना अभी जो काम कर रहा है वो स्पॉट का काम कर रहा है। जो ट्रेंड लाइन है ये है 24,932 की। कितने की चल रही है ये चल रही है 24,932 की। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो ये अभी सपोर्ट का काम कर रही है। ये ट्रेंड लाइन जो आपको दिख रही है ये है 25,160 की। ध्यान से देखना, जो ट्रेंड लाइन चार्ट के माध्यम से हम इस वीडियो के अंदर जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं और चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, चार्ट के ऊपर जो ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ हो रही है, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की है, उसको हम इसके अंदर आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी अभी जो काम कर रही है ये ट्रेंड लाइन, ये भी सपोर्ट का काम कर रही है। अब अपना कौन सा सपोर्ट है उसके बारे में भी बात करेंगे। अब इसके बाद में यहां से देखो, अभी कहां पर है 25,400। यहाँ पर जो मार्केट जो क्लोज हुआ है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो मार्केट जो क्लोज हुआ है वो हुआ है 25,422 पर। ठीक है, अभी के टाइम पर हमारा जो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये भी आपका सपोर्ट का काम कर रही है, और ये जो ट्रेंड लाइन है वो है 25,353। समझ में आ गई। तो यहाँ पर अपना जो फर्स्ट जो स्पोर्ट है वो हम किसको बोलेंगे, इस वाले। पहला जो स्पोर्ट है वो कितना है 25,353। ध्यान से देखते जाना वीडियो को। बात करें सेकंड स्पोर्ट के बारे में तो हमने इसको सेकंड स्पोर्ट का नाम दिया है। चार्ट के हिसाब से ये हमें जो लग रहा है वो सेकंड स्पोर्ट लग रहा है, और इसको अगर हम माने तो थर्ड स्टॉप के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अगर हम देखें इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो क्या होने वाला है, अभी तक के 15 मिनट के टारगेट के अंदर, 15 मिनट की कैंडल के अंदर अगर हम बात करें, 15 मिनट के चार्ट पैटर्न के अंदर, प्राइस एक्शन के अंदर अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहां पर हमें एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनती हुई नजर आ रही है। कौन सी पोजीशन, स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनती हुई दोस्तों यहां पर नजर आ रही है, और यहां पर एक बुलिश पैटर्न हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे आपको बात समझ में। ये हम बात कर रहे हैं किसके, चार्ट को देख करके, कैंडल को देख करके, कैंडल के प्राइस एक्शन को देख करके, ये इस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये हम कर रहे हैं चार्ट की एनालिसिस दोस्तों, जिसके अंदर भाई प्राइस एक्शन भी आता है और कैंडल पैटर्न भी आती है, इंडिकेटर भी आता है। ये सारी चीज चार्ट पैटर्न के अंदर आती है। लेकिन अगर हम इनके बारे में अलग अलग बात करें तो उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो अभी तक देखो, एक बार इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, और देखो अभी जो ये वाला जो है ना 25,353, 25,353, ये अपना फर्स्ट स्पॉट का काम कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट स्पॉट का काम कर रहा है, और यहाँ पर ये स्पॉट लेने की यहाँ पर संभावना है। सेकंड अपना ये है, जो कि मैंने आपको जो स्पॉट आपको बताया था, ये सेकंड स्पॉट है। अब देखो एक चीज बड़े ध्यान से देखना, अगर हम यहाँ से वन डे के टाइम फ्रेम पर जाएंगे, जैसे ही यहाँ से हम वन डे के टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो वहां पर हमें रेजिस्टेंस भी देखने को वहां पर मिलेगा। ठीक है, जब हम वन डे के टाइम फ्रेम पर जाएंगे वहां हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ से सीधा चलते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पर, उसके बाद में हम रेजिस्टेंस के साथ में समझेंगे, और उसके बाद में कैंडल पैटर्न और इसके बारे में, इंडिकेटर के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी अगर हम देखें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट के अगर हम टाइम फ्रेम पर देखें तो चार्ट के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से, चार्ट के एजुकेशन के हिसाब से अगर हम बात करें, जो हम चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं, चार्ट को जो हम एनालाइज कर रहे हैं चार्ट के एजुकेशन के हिसाब से, हमें अभी का ट्रेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नजर आ रहा है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नजर आ रहा है।
और बायर्स यहाँ पर जो है हेवी होते हुए नजर आ रहे हैं। बायर्स यहाँ पर हेवी होते हुए हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, अभी ये था दोस्तों 15 मिनट का टाइम फ्रेम। कितने मिनट का? 15 मिनट का। अब हम चलते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ से इरेज करके हम चलते हैं यहाँ से वन डे के टाइम फ्रेम पर, और ये आ गए हम वन डे के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से कुछ ट्रेंड लाइन बहुत सारी ड्रॉ हो रही है। देखो 1 2 3 4 जितनी भी है ये ट्रेंड लाइन बहुत, लेकिन हम उन ट्रेंड लाइन को यहाँ पर देखेंगे जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर हमें कुछ नजदीक बनती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, जहां से बुलिश पैटर्न या फिर बेरिश पैटर्न बनता हुआ यहाँ पर जहां दिखेगा, हम उन ट्रेंड लाइन को यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये है वन डे का टाइम फ्रेम का चार्ट। ठीक है, यहाँ पर वन डे। चलिए, अब यहाँ पर जो हायर हाई जो यहाँ पर पहले बना था, जो ऊपर रेजिस्टेंस है सबसे ऊपर, अभी हम इसके बारे में भी बात नहीं करेंगे, ये बहुत दूर है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा जो रेजिस्टेंस है ये भी बहुत दूर है। उसके बाद में तीसरा जो रेजिस्टेंस है ये भी बहुत दूर है। अब बात करें चौथे रेजिस्टेंस के बारे में, ये भी बहुत दूर है। लेकिन मैं आपसे बता दूं कि जो ये वाला जो रेजिस्टेंस है, जो मैंने चौथा नाम दिया था, अगर हम पलट को इसको 1 कर देते हैं तो कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम नीचे से चल दें तो भाई इसका नाम हो जाएगा 1, इसका नाम हो जाएगा 2, इसका नाम हो जाएगा 3 और इसका नाम हो जाएगा 4। ठीक है, नेम चेंज हो जाएंगे। अगर हम नीचे से चले तो अपना पहला जो रेजिस्टेंस है वो क्या है? पहला जो रेजिस्टेंस है वो अपना है 25,636। 25,636 आपका पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। ठीक है, अब आप कहोगे भाई 25,500 एक बड़ा रेजिस्टेंस है जी। 25,500 बड़ा रेजिस्टेंस हो सकता है, लेकिन चार्ट के हिसाब से, कैंडल पैटर्न के हिसाब से जो यहाँ पर बड़ा रेजिस्टेंस, बिग रेजिस्टेंस जो नजर आ रहा है वो आ रहा है 25,636। अगर हम बात करें, अगर ये 36 है, इसको 30 या 50 के अगर हम राउंड सर्कल में रख ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम राउंड सर्कल में अगर इसको रख लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो 20-30 पॉइंट जो है, 20-30 पॉइंट जो है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। कोई इसके अंदर मान लो ये नहीं, ये कोई फिक्स नहीं होता कि ये इतना ही रहेगा। इसके अंदर ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, बड़े ध्यान से देखना, ये देखो, हम इसको लेकर के चलते हैं। ये जो आपको लाइन दिख रही है ये क्या है? इंडिकेटर। ये क्या है दोस्तों? इंडिकेटर। जो मैंने अभी के लिए जो ये रेड लाइन लगाई है ये इंडिकेटर। ये क्या है? 25,601। हम इसको 25,600 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 25,600। तो मैं आपसे कहूंगा कि जो ये पहला जो आपका रेजिस्टेंस है और जो हाई रेजिस्टेंस है, अभी के लिए जो हाई रेजिस्टेंस नजर आ रहा है चार्ट के हिसाब से, चार्ट के एनालिसिस के हिसाब से और चार्ट के एजुकेशन के हिसाब से जो हमें नजर आ रहा है वो 25,600 नजर आ रहा है। अब क्या यहां से लेके यहां तक जो गैप है वो कवर हो सकता है? और कब तक कवर हो सकता है? तो इसके कवरिंग होने के चांस अगर मैं आपसे बताऊं तो हाई है, हाई होने की संभावना है। अभी तक जब तक ये वाला जो जो लाइन मैंने आपको बताई 25,600, यहां तक हमें मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन नजर आ रही है। यहां तक मार्केट एक बुलिश पैटर्न में जाता हुआ, बुलिश पैटर्न मार्केट के अंदर दिखाई दे रहा है। ठीक है, मार्केट स्ट्रॉन्ग पोजीशन में 25,600 तक बुलिश पैटर्न यहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, समझ में आई बात? ये था दोस्तों अपना अभी तक का, अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग पोजीशन के बारे में, स्ट्रॉन्ग पोजीशन के बारे में बात करें तो ये इस वाले एंगल तक, अगर ये इसको क्रॉस होता है
अगर मान लो इसको क्रॉस होता है तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आपको यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे सकता है। स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मार्केट चलता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर ये वाला अगर ब्रेकआउट नहीं होता है, ये पोजीशन अगर ब्रेकआउट नहीं होती है, तो मार्केट के अंदर फिर आपको एक वीकनेस नजर आएगी। क्या नजर आएगी दोस्तों? आपको वीकनेस नजर आ सकती है। मार्केट के अंदर वीकनेस पोजीशन बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी मार्केट के अंदर। ठीक है, आपको यहां तक जो चीज मैंने आपको बताई वो समझ में आई? अभी यहां पर है और यहां से यहां तक इस गैप के अंदर स्ट्रॉन्ग पोजीशन यहां तक, देखो जो मैंने ये वाला एंगल लगाया इसके लिए बता रहा हूं, यहां तक स्ट्रॉन्ग पोजीशन मार्केट के अंदर दिखाई दे रही है। अगर ये ब्रेकआउट नहीं होता है, कौन सा? 25,600, 25,600 अगर ब्रेकआउट नहीं होता है, ब्रेकआउट नहीं होता है, तो यहां पर एक मार्केट के अंदर अगर हम चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि आपको एक वीकनेस मार्केट के अंदर, वीकनेस पोजीशन में मार्केट दिखाई दे सकता है। ठीक है, अगर वीकनेस पोजीशन में दिखाई देता है तो आपको पहला जो सपोर्ट है वो कहां पर मिल सकता है? ठीक है, अगर वीकनेस पोजीशन में दिखाई देता है तो पहला सपोर्ट आपका यहीं पर रहेगा। कहां पर? 25,353 पर। 25,353 पर आपका पहला पहला यहां पर सपोर्ट रहने की संभावना है। देख लेना इंग्लिश भाई, थोड़ी सी कभी कभी थोड़ा गड़बड़ हो जाता है लिखने में बताने के चक्कर में। तो यहाँ पर देखो पहला जो स्पोर्ट है वो 25,353 पर आपको देखने को मिल सकता है। अगर इसको भी ब्रेकआउट मार्केट अगर करता है नीचे की तरफ, तो आपको जो सेकंड स्पोर्ट है वो आपको जो देखने को मिलेगा, वो आपको फिर लॉन्ग टर्म में आपको देखने को मिलेगा, वो आपको मिलेगा 25,160 से लेके 25,200 के बीच में। ठीक है, यहां तक ये स्पोर्ट आपको देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। देखो ये मार्केट है, मार्केट के अंदर कुछ कहा नहीं जा सकता। मार्केट के अंदर जो प्रोबेबिलिटी है वो ही रहती है, संभावना रहती है। देखो मार्केट के अंदर हम चार्ट के हिसाब से आपको बता रहे हैं, चार्ट के एजुकेशन के हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन मार्केट की जो प्रोबेबिलिटी है, जो संभावनाएं है, मार्केट के अंदर अगर अच्छा मूवमेंट रहता है, मार्केट के अंदर जो न्यूज आती है वो बढ़िया आती है, तो इसके साथ में मार्केट के अंदर उछाल भी देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट की जो न्यूज है वो अगर खराब आ जाए तो मार्केट के अंदर एक वीकनेस भी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये मार्केट के ऊपर है, ये न्यूज के ऊपर है दोस्तों। न्यूज पे भी आपको ध्यान रखना है, जो मार्केट की जो न्यूज है उस पर भी आपको ध्यान रखना है। न्यूज के हिसाब से भी मार्केट के अंदर आपको कुछ वीकनेस या स्ट्रॉन्ग पोजीशन मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये चीज थी, ज्यादा मैं आपसे नहीं बताऊंगा क्योंकि आप यहाँ से उलझ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ से हम बस बात करेंगे आपके दो ही स्पोर्ट के बारे में। दो स्पोर्ट मैंने बताया, पहला 25,353 और दूसरा मैंने आपको बताया 25,160 से लेके 25,200 के बीच। ये आपके दो स्पोर्ट रहने वाले, स्पोर्ट नंबर 1, स्पोर्ट नंबर 2। अगर रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो फर्स्ट रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर ही 25,600 आपका रेजिस्टेंस होने की संभावना है। ठीक है, 25,600 तक मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन देखने को आपको मिल सकती है। यहाँ पर बायर्स, जो बायर्स हैं वो हेवी नजर आ रहे हैं मार्केट के चार्ट के अंदर। अगर हम एनालाइज करते हैं मार्केट के चार्ट को एजुकेशन के हिसाब से अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर अभी स्ट्रॉन्ग पोजीशन देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये था दोस्तों चार्ट का एक हमने एनालाइज किया, जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट अपना टॉपिक। इसके साथ में बात करें कि हमने इसके अंदर प्राइस एक्शन के बारे में आपको बताया था, और वो और भी जो कैंडल पैटर्न के बारे में बताया था। कैंडल पैटर्न अगर आप देखें तो ये देखो, यहाँ पर हम बात करें
प्राइस एक्शन यहाँ से देखो, जैसे मान लो 25,160, यहाँ से प्राइस एक्शन आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसे जैसे प्राइस एक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे मार्केट बढ़ेगी, ठीक है। और जैसे जैसे प्राइस एक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन आपको दिखाई देगी, ठीक है। उसके बाद में बात करें कैंडल पैटर्न के बारे में, तो कैंडल पैटर्न होता है कि हम समझते हैं, जैसे मान लो एक हैमर बन गया, ठीक है, ये हैमर है समझ लो, ठीक है। तो इस प्रकार की जो कैंडलें बनती हैं, अगर आपको कैंडलों को समझना है, ध्यान से सुनना, अगर आपको कैंडलों को समझना है तो आप अपने चैनल को चार्ट एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर लीजिए। हम आपको इस चैनल के ऊपर जल्दी ही वीडियो लेकर के आएंगे, जो कि आपको कैंडल से संबंधित जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे, जो कि कोशिश करेंगे कि आपको बढ़िया से बढ़िया जानकारी दी जाए, ठीक है। और उन कैंडलों के बारे में कोशिश करेंगे जो कैंडल मार्केट के अंदर मूवमेंट करवाने की संभावनाएं रखती हैं, प्रोबेबिलिटी उनके अंदर ज्यादा रहती है, तो उनके बारे में, उन कैंडलस्टिक के बारे में हम जानकारी देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ में हम आपसे बता दें कि इंडिकेटर के बारे में, देखो हम अपने चार्ट के ऊपर जो मैंने एक इंडिकेटर लगा रखा है, ये दो इंडिकेटर है सॉरी, तो एक इंडिकेटर को मैं ज्यादा यूज करता हूँ। ये जो इंडिकेटर जो आप देख रहे हैं, जो एक नदी सी बह रही है, ठीक है, ये बीच में किनारा है, साइड में किनारा है और बीच में पानी है। दो किनारा देख रहे हैं ना, नीचे रेड कलर का है, ऊपर ब्लू कलर का है, बीच में गंगा जी दौड़ रही है। तो जो गंगा जी दौड़ रही है, इस वाले चार्ट पैटर्न जो इंडिकेटर है उसको मैं कम यूज करता हूँ, 10 से 15% ही लगा लो, इसको यूज करता हूँ, ठीक है। और जो दूसरा अपना इंडिकेटर है वो है अपना सुपर ट्रेंड। कौन सा है? सुपर ट्रेंड। लगभग लगभग मैं सुपर ट्रेंड जो इंडिकेटर है उसको यूज करता हूँ, ठीक है, अपना चार्ट को एनालाइज करने में या प्राइस एक्शन देखने में, या फिर मैं आपसे बता दूं कि इसके अंदर कैंडल को करने में, मतलब अपने जो चार्ट को एनालाइज करते हैं वो एक सुपर ट्रेंड से करते हैं, ठीक है। अब आपको सुपर ट्रेंड के अंदर क्या जानकारी, क्या आपको सुपर ट्रेंड पूरी तरीके से आता है? सुपर ट्रेंड देखो, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर, कोई भी इंडिकेटर हो, कोई अपने माइंड से पढ़ता है, कोई अपने माइंड से पढ़ता है, कोई अपने माइंड से पढ़ता है। हमने अपने माइंड से पढ़ रखा है, और जिस माइंड से हमने पढ़ रखा है हम उसके बारे में आपको जानकारी देने की फुल कोशिश करेंगे कि सुपर ट्रेंड, हमने जिस प्रकार से सुपर ट्रेंड को 3 से 4 साल के अंदर सुपर ट्रेंड को देखा है, तो किस नजरिए से देखा है, किस नजरिए से जो सुपर ट्रेंड है वो काम कर रहा है, उस चीज के बारे में मैं आपको जल्दी ही एक वीडियो लेकर के आऊंगा। और हो सकी तो वो छुट्टी वाले दिन वीडियो आएगी, जिसके बारे में मैं आपको एक इंडिकेटर के बारे में, सुपर ट्रेंड के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके साथ में बात करेंगे अभी ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन का जो डेटा है उसको हम कैसे देख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन चेन का डेटा के बारे में अगर हम बात करें तो चलिए हम ऑप्शन चेन का जो डेटा है उसको यहाँ पर देखेंगे कि ऑप्शन चेन का जो डेटा है वो कैसे काम कर रहा है अभी के हिसाब से। तो यहाँ पर देखो, अरे यहाँ आ जा। अच्छा अच्छा, देखो यहाँ पर देख लेते हैं ना। देखो ऑप्शन चेन का जो डेटा है उसके लिए मैं आपसे बता दूं कि अभी मार्केट लगभग यहाँ पर चल रही है 25,400 पर मार्केट चल रही है। अभी हम इसके अंदर देखें कि जो ऑप्शन चेन का जो डेटा है उसके द्वारा क्या लग रहा है कि मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, या फिर मार्केट एक वीकनेस पोजीशन की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। ये चीज हम इसके अंदर देखने की कोशिश करेंगे, जो कि ऑप्शन चेन का जो डेटा है उस, ठीक है। अब आप देखो 25,400 पर कितना है,
50,444, 50,444। अब हम यहां चलते हैं इधर साइड में। यहां पर क्या है, 52,369, 52,369। अब यहाँ आप एक एक चीज देखते हो, और यहाँ पर आपको एक चीज देखो, अभी यहाँ पर देखो, मैं आपसे बता दूं कि यहाँ पर अभी मार्केट क्लोज है। मार्केट क्लोज होने के बाद में हम ये वीडियो जो बना रहे हैं, अब हम यहाँ पर देखें तो यहाँ से और यहाँ पर जो डेटा है वो हमें हेवी नजर आ रहा है। हेवी नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट खुलती है, अगर मार्केट खुलती है तो अप साइड में जाने की संभावना रखेगी। जो प्रोबेबिलिटी है वो कहाँ की है, जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा किस तरफ की है, वो है बुलिश। मार्केट बुलिश रहने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा और देखें, यहां पर कितना है, 25,500 पर, 25,500 की बात करें तो यहां पर कितना है, 83,128, 83,128। ठीक है, देखो एक मिनट, इसको इरेज कर देते हैं, दोबारा लेंगे। यहाँ पर क्या है, 83,128। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर और भी यहाँ पर आपको कम नजर आ रहा है, 83,128, और इधर साइड में 69,773, 69,773। तो ये जो डेटा है, अभी हम इसकी जो बात कर रहे थे, ये जो डेटा है ना 25,400 वाला, ये बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है यहाँ पर। ये चीज ध्यान रखना, ये जो ये डेटा है ना 25,400, ये दिखा रहा है कि मार्केट खुलने के बाद में मार्केट के अंदर एक अप साइड में मूव आने की संभावना, जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ रही है। ये ऑप्शन चेन का डेटा, ऑप्शन चेन को एनालिसिस करके ये जानकारी दिख रही है। अब देखते हैं जो मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, क्या वो हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है, वो तो मार्केट खुलने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी के हिसाब से मार्केट के अंदर एक इस पोजीशन को भी देखने के बाद में, ऑप्शन चेन को भी देखने के बाद में, एक सीधा सीधा जो प्रोबेबिलिटी है वो स्ट्रॉन्ग साइड में बढ़ती हुई नजर आ रही है।